दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें एंडी और विक नाम के दो कपल को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी चार्ली को झूले में डालकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। पर चार्ली कोई साधारण बच्ची नहीं है, उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो कभी भी और किसी भी समय आग लगा सकती है, जिसके कारण ही उसके झूले में आग लग जाती है। लेकिन सही समय पर एंडी आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद हम एंडी को देखते हैं जो ये सारी चीजें अपने सपने में देख रहा था। वहीं एंडी भी अब बड़ी हो चुकी है। अब अगले सीन में हमें एंडी और विक का वीडियो दिखाया जाता है। दरअसल वो दोनों भी साधारण इंसान नहीं है, उनके अंदर भी कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि एंडी किसी के भी दिमाग को पढ़कर उसे मैनिपुलेट कर सकता है और विक किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकती है। और उन दोनों की इसी शक्ति के कारण कुछ साइंटिस्ट ने उन पर टेस्ट करके उनकी शक्तियों को बढ़ाना चाहा। साथ ही उन्होंने और भी लोगों का टेस्ट करना शुरू किया जिनके अंदर कुछ शक्तियां हो, ताकि वो ऐसे लोगों की आर्मी बना सके। लेकिन ये टेस्ट असफल रहा, जिसमें सभी पागल हो गए। पर एंडी और विक दोनों छिपकर अपना जीवन गुजार रहे हैं और इसी कारण चार्ली के अंदर भी शक्ति आ गई है। अब हम एंडी को देखते हैं जिसके पास एक फीमेल अपनी सिगरेट की आदत छुड़ाने आई होती है, जो उसे हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग से सिगरेट पीने के ख्याल को ही मिटा देता है, जिससे खुश होकर वो फीमेल वहां से चली जाती है। पर उसके जाते ही एंडी के कुछ आंख से खून के आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। पर फिर भी वो अपने परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग करता है। साथ ही उसने अपने घर से सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हटा दी ताकि साइंटिस्ट उसके घर तक पहुंचकर चार्ली पर टेस्ट करने के लिए उसे अपने साथ ना ले जाए। अब घर में विक और एंडी बातें कर रहे होते हैं, जहां विक उससे कहती कि चार्ली को उसकी शक्तियों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए ताकि वो किसी भी समय अपनी शक्तियों से कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन एंडी इसके खिलाफ होता है। वो कहता है कि चार्ली अभी बच्ची है, जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो खुद ही हमारे तरह अपनी शक्तियों का नियंत्रण करना सीख जाएगी। इधर चार्ली स्कूल में गेम खेल रही होती है, तब एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और उसी गुस्से में बाथरूम के सारे नल को खोलकर खुद को बंद कर लेती है और अपना सारा गुस्सा नल से गिरते हुए पानी पर उतारने लगती है, जिससे अब पानी उबलने लगता है। फिर तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है, जो चार्ली को बाथरूम से बाहर आने को कहती है, जिस पर वो एक जोरदार धमाके के साथ बाहर आती है, जो देखकर टीचर एकदम घबरा जाती है और तुरंत चार्ली के माता पिता को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाती है, जहां उन्हें लग रहा था कि चार्ली ने बाथरूम के अंदर किसी तरह का बॉम्ब फोड़ दिया था, इसलिए वो उसे स्कूल से ही निकाल देते हैं। लेकिन इस हादसे से एंडी और विक घबरा जाते हैं कि अब उन साइंटिस्ट को चार्ली के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए घर आकर वो सभी वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन किसी बात को लेकर एंडी और विक में बहस हो जाती है, जिसे देखकर चार्ली कहती कि मैं एक शैतान हूँ, मेरे वजह से ही आप दोनों को बहुत परेशानी होती है, जो कहते हुए उसे गुस्सा आने लगता है। विक उसे अब तुरंत शांत करवाती है, लेकिन चार्ली नहीं सुनती और उसके गुस्से के कारण विक के हाथों में आग लग जाती है, जिसे एंडी तुरंत बुझा देता है। अब हम उसी साइंटिस्ट की कंपनी डीएसआई का सीन देखते हैं, जहां की नई मैनेजर जेन रेनबर्ड नाम के फिजिक्स आदमी को चार्ली का अपहरण करने का काम देती है, जिस पर वो मान जाता है। वहीं जब घर में एंडी और चार्ली नहीं होते तभी रेनबर्ड घर में घुस आता है और विक से चार्ली के बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तब वो विक के दिमाग को पढ़कर पता लगा लेता है कि वो अभी एंडी के साथ आइसक्रीम खाने गई है। अब रेनबर्ड को चार्ली के बारे में पता चल जाने से विक उस पर अपनी शक्तियों से हमला करती है, लेकिन रेनबर्ड इससे बचते जाता है और आखिर में वो गुस्से में आकर विक का गला दबाने लगता है। तब कुछ समय बाद घर में एंडी और चार्ली आते हैं, जहां रेनबर्ड तुरंत ही चार्ली को पकड़ लेता है, जिसे देखकर एंडी उसे छोड़ देने को कहता है। साथ ही वो विक के बारे में भी पूछता है, लेकिन रेनबर्ड कुछ नहीं बताता। तब चार्ली अपनी शक्तियों से पूरा कमरा ही गर्म कर देती है, जिस वजह से ड्रॉवर के अंदर से विक का शव बाहर आता है, जो देखकर चार्ली अब अग्नि से रेनबर्ड को बहुत जोर का झटका मारती है और फिर वो अपनी पूरी शक्तियों से रेनबर्ड पर हमला करती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। साथ ही पूरे घर में भी अब आग लगना शुरू हो जाती है, इसलिए एंडी चार्ली को लेकर घर से बाहर भाग जाता है।
दूसरी तरफ जिन जोसेफ नाम के डॉक्टर के पास आती है जिसने साइकिक्स पर टेस्ट करना शुरू किया था। वो उसे कहती कि हमें चार्ली का पता चल गया है, मैं चाहती हूँ कि हम फिर से ऐसे लोगों पर काम करना शुरू कर दे। पिछली बार सरकार को हमारे बारे में पता चल गया था, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम चार्ली जैसे और लोगों की तलाश करके उनकी सेना बनाएंगे। जिस पर जोसेफ कहता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने का सोच रही हो, भलाई इसी में है कि उस लड़की को मार दो। इधर चार्ली और एंडी आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां एंडी मैड्रेस नाम के आदमी से लिफ्ट मांगता है ताकि वो उन्हें शहर से बाहर छोड़ सके, जिस पर वो उन्हें लिफ्ट दे देता है। अब काफी लंबा सफर तय करने के बाद मैड्रेस उन्हें अपने घर ले जाता है, जहां वो अकेले रहता है। वहीं चार्ली उसके घर में इधर उधर घूमने लगती है और तभी उसे बार में मैड्रेस की पत्नी ऐसी दिखाई देती है जो कि कोमा में है। इसलिए सभी उसे घर ले आते हैं, जहां मैड्रेस उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ऐसी के बारे में तुम्हें नहीं बताया। दरअसल एक कार दुर्घटना में ऐसी कोमा में चली गई और उसी दुर्घटना में हमारा बेटा भी मारा गया, जो सुनकर उन दोनों को काफी बुरा लगता है। पर ये बात उन्हें समझ नहीं आती कि आखिर मैड्रेस ने ऐसी को सबसे छिपाकर क्यों रखा है। अब अगले दिन न्यूज में एंडी की फोटो दिखाकर बताया जा रहा था कि इसने अपनी पत्नी की हत्या करके अपनी बच्ची को लेकर भाग गया है और जहां भी ये किसी को भी दिखाई दे तुरंत पुलिस को सूचित करे। जो न्यूज सुनकर एंडी तुरंत बाहर आकर मैड्रेस को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं समझता। तब चार्ली मैड्रेस से कहती कि मैं जानती हूँ कार दुर्घटना कैसी हुई थी, आपका उस दिन ऐसी से झगड़ा हुआ था और उसी गुस्से में ड्राइविंग करते हुए आपका ध्यान भटक गया, जिससे ये हादसा हुआ। आपकी इसी गलती के कारण ऐसी कोमा में है और आपका बेटा भी मारा गया। मुझे ये सारी बातें उनका दिमाग पढ़कर मालूम हुआ है, जिसके अलावा इन सारी चीजों के लिए उन्होंने आपको माफ भी कर दिया है। जो सुनकर मैड्रेस भावुक हो जाता है। एंडी अब कहता है कि कुछ लोग चार्ली को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उसके पास शक्तियां है और हम उन्हीं से बचकर भाग रहे हैं। तब मैड्रेस कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें समझने में मैंने बहुत देर कर दी। पुलिस को मैंने पहले ही फोन कर दिया था जो किसी भी समय यहाँ आती होगी, पर तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तुम दोनों कहीं छिप जाओ। इसलिए वो दोनों तुरंत छिप जाते हैं। अब घर के बाहर पुलिस वाले आ जाते हैं, जहाँ मैड्रेस उन्हें बातों में बहलाने की कोशिश करता है कि मैंने शराब पी रखी थी, इसलिए मुझे लगा कि मैंने एंडी को देखा है। पर पुलिस वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और तभी दूर से स्नाइपर की मदद से रेनबर्ड सारे पुलिस वालों को शूट करके मार गिराता है। पर जैसे वो मैड्रेस के पैर में गोली मारता है तब चार्ली एक धमाके के साथ घर के बाहर आती है, जो मैड्रेस को संभालती है। तब एंड्री रेनबर्ड को देखकर चार्ली से कहता है कि तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। इसलिए चार्ली वहाँ से भाग जाती है और एंडी रेनबर्ड के दिमाग को मैनिपुलेट करके एक विजन दिखाता है कि चार्ली भागते हुए गायब हो गई है। लेकिन अगले ही पल रेनबर्ड एंडी के मैनिपुलेशन से बाहर आकर उसे गन से मारकर गिरा देता है। तब उसे चार्ली दिखाई देता है जो काफी दूर जंगल में भाग गई होती है और तभी वहाँ डीएसआई वाले भी आ जाते हैं, जो एंडी और रेनबर्ड दोनों को पकड़कर डीएसआई के ऑफिस ले जाते हैं। अब ऑफिस में जेन रेनबर्ड से कहती कि तुम चार्ली को पकड़ने में असफल रहे, इसलिए मैं तुम्हें जेल में डाल रही हूँ। जिस पर रेनबर्ड उससे कहता है कि चार्ली खुद ही एंडी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि उन दोनों की शक्तियाँ आपस में जुड़ी हुई है और चार्ली को भगवान ने अद्भुत शक्तियों वाला बनाया है। वो हम सब साइकिक्स के लिए रानी की तरह है और जब वो यहाँ आएगी तो हम सबको नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैंने भी उसे मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया है। जो सुनकर जेन गुस्से में एंडी के पास आती है और उससे कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ, वो अकेले बाहर है, उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रण करना भी नहीं आता, ऐसे तो वो कितने मासूम लोगों की जान ले लेगी। इसलिए उसके लिए सुरक्षित जगह बस यही ऑफिस है। वहीं चार्ली जब जंगल में होती है तभी उसे एंडी की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। साथ ही वो डीएसआई ऑफिस का विजन भी दिखाता है कि वो किस जगह पर है। इसलिए चार्ली अपने शक्तियों का अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करती है ताकि वो डीएसआई वालों को सबक सिखा सके। और जब उसका खुद की शक्तियों पर थोड़ा नियंत्रण हो जाता है तो वो डीएसआई ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब ऑफिस के गैराज में आकर वो एक ऑफिसर की गाड़ी में बैठ जाती है और उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके उससे उसकी आईडी, गन और एंडी कहाँ इसके बारे में पूछती है। जिस पर वो उसे आईडी तो दे देता है, लेकिन घबराहट के कारण वो उस पर गन तान देता है, जिससे चार्ली को गुस्सा आ जाता है।
और अब इसी गुस्से में वो उस ऑफिसर को जलाकर राख कर देती है, जिसके बाद वो उस ऑफिसर की आईडी का प्रयोग करके अंदर आ जाती है और आगे बढ़ते हुए वो उस जगह आ जाती है जहाँ एंडी को कांच के अंदर कुर्सी से बांधकर रखा गया है। आप चार्ली को देखकर एंडी उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, जिस पर वो कहते हैं कि आप ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और चार्ली से कहता है कि तुम्हें मैंने यहाँ नहीं बुलाया था, बल्कि जिन ने तुम्हारे साथ धोखा किया उसने मेरी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें यहाँ बुला लिया। जो सुनकर चार्ली घबरा जाती है और तभी जिन कांच के अंदर से चार्ली से कहती है कि आखिर तुम यहाँ आ ही गई, तुम्हारे लिए यही सुरक्षित जगह है, बाकी दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इसलिए हमारे साथ काम करो जिससे तुम और तुम्हारे पिता बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन चार्ली नहीं मानती और तब एंडी उसे कहता है कि अब तक मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से मना करते आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने शक्तियों का प्रयोग करो और इस पूरे फैसिलिटी को राख में बदल दो। जो सुनकर जिन चार्ली से कहती कि अगर तुमने मुझे जलाया तो मेरे साथ एंडी भी जल जाएगा, जिस पर अब वो शांत हो जाती है। पर तब अंत में एंडी चार्ली के दिमाग को मैनिपुलेट कर देता है, जिससे वो जीन को जलाकर राख कर देती है और अब उसके जलते ही एंडी बेचारा भी जलकर मारा जाता है। आप चार्ली कमरे से बाहर आती है, लेकिन सभी दरवाजे बाहर से बंद होते हैं, इसलिए वो अपनी शक्तियों की मदद से फैसिलिटी के सारे लॉक को खोल देती है, जिससे रेनबर्ड भी जेल से बाहर आ जाता है। वहीं चार्ली जैसे ही आगे बढ़ती है, वहाँ सारे सोल्जर्स आकर चार्ली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी को अपनी शक्तियों से जलाकर राख कर देती है। तब आखिर में कुछ लोग फायर प्रोटेक्शन सूट पहनकर आते हैं, जिस पर चार्ली की अग्नि का कोई असर नहीं होता, पर तभी वहाँ रेनबर्ड आकर उन्हें मार गिराता है, जिसके बाद वो खुद को चार्ली के सामने आत्मसमर्पित कर देता है। पर वो उसे भी जलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके ऑफिस के बाहर आती है और पूरी ऑफिस को अग्नि में समर्पित करके वहां से चली जाती है। लेकिन अपने माता पिता के मृत्यु से परेशान होकर वो वहीं बैठकर रोने लगती है और तब वहाँ रेनबर्ड आता है, जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर अब वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। यानी कि रेनबर्ड अब उसे माता पिता दोनों का प्यार देगा। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।